अखिलेश यादव के छोटे भाई और समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वाली अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत पर सवाल और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उनके शरीर पर नीले रंग के निशान मिले, इसलिए शक और गहरा होता जा रहा है। इसी दौरान जब अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो वो भावुक नजर आए। उन्होंने सीधा कह दिया है कि वो अब कानूनी रास्ता अपनाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इस पर जानकारी देने के लिए आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, क्या फुल अपडेट सामने आ रही है? शिवानी, जिस तरीके से हमने देखा कि आज सुबह अचानक ही प्रतीक यादव के निधन की खबर सामने आती है, हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई सदमे में रहता है कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि आपको बता दें कि प्रतीक यादव इस वक्त महज 38 साल के थे और वो फिटनेस फ्रीक थे, यानी कि वो फिटनेस पे बहुत ध्यान देते थे। अचानक उनकी मौत की खबर आना हर किसी के लिए शॉकिंग था। अब जब अपने भाई की निधन की खबर सुनी अखिलेश यादव ने, तो तुरंत पहुंचते हैं पोस्टमार्टम हाउस और वहां पर अपने भाई को देखकर भावुक हो जाते हैं, जो कि लाजमी है अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति होता है, खासतौर पर भाई, तो वो भावुक हो जाना लाजमी है। और इस दौरान वो मीडिया के सामने आते वो कहते हैं कि प्रतीक को मैंने बचपन से देखा है, वो हमारे साथ रहे हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है, ये दुखद बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रतीक आगे जाकर के बहुत काम करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं है हमारे बीच में। इस दौरान जो बड़ा बयान अखिलेश यादव का सामने आया, उन्होंने कहा कि परिवार और कानून जो कहेगा हम वो बात मानेंगे और हम कानूनी प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसी बयान को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सबसे पहले आप अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है, वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं शक उन्हें भी है किसी चीज़ को लेकर के। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रतीक यादव के शरीर पर नीले रंग पाए गए हैं, नीले रंग के निशान पाए गए हैं, तो इसी वजह से माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि प्रतीक यादव की जो डेथ है वो नेचुरल है या फिर नहीं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, ये और इस शक को और गहरा करता है और इसी को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव, वो दोनों के रिश्ते में बीच में काफ़ी खटास भरी खबरें भी निकलकर सामने आई थी। और जब प्रतीक यादव की मौत हुई है, उस दौरान भी अपर्णा यादव यहाँ नहीं थी, वो किसी काम की वजह से असम में थी। और अब हालांकि वो वापस आ चुकी हैं, जैसे उन्हें खबर मिली है वो वापस आ चुकी हैं। लेकिन जो कनेक्शन निकलकर सामने, जो लोग लिंक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि फिर से उन दोनों आपसी कुछ मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे काफ़ी लंबे समय से, और ये भी यही रीज़न है कि हार्ट अटैक की बातें भी निकलकर सामने आ रही कि हो सकता है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई हो, या कई एंगल से निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीले रंग के निशान पाए गए उनके शरीर पर, ये कहीं ना कहीं संदेह की घड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ करता है। क्योंकि दोनों के रिश्ते की खटास की खबरें जैसे कि हमने देखा था कि आई थी, हालांकि बाद में सब कुछ नॉर्मल था और दोनों साथ में भी तस्वीरें भी आई थी। जब हमने देखा था कि शादी भी थी उनके एक परिवार में, तो सब साथ में नजर आए थे। लेकिन अचानक इस तरीके का हादसा हो जाना कहीं ना कहीं परिवार के लिए और सभी के लिए ये सदमे की बात है। हम देख सकते हैं कि अपर्णा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में थी, भाजपा में शामिल हुई, उसके बाद से वो लगातार दोनों परिवारों में कलह भी निकलकर सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो साथ में दिखते थे, पूरा परिवार एक साथ दिखता था।
इसी वजह से जब प्रतीक यादव की मौत की खबर निकलकर सामने आई तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उनके जो भी प्लान कार्यक्रम थे राजनीति से रिलेटेड वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है शिवानी, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये मौत है, नेचुरल डेथ है, या फिर कोई इसके पीछे रीज़न है, या फिर कोई प्लान है, साजिश है। क्योंकि जब डेड बॉडी पाई गई है तो वो किचन में बेहोश अवस्था में मिले हुए थे। उनको जब अस्पताल ले जाया गया लखनऊ के सिविल अस्पताल में, तो वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। और यही जब बड़ी अपडेट सामने आई तो लोगों के मन में दो तरीके के सवाल आए, सोशल मीडिया पर भी सवाल गूंज रहे हैं। पहला कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, और दूसरा कि क्या उन्होंने जहर खाया है। जी हाँ, ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि क्या उन्होंने जहर खाया, और जब उनके शरीर पर नीले निशान मिलते हैं तो ये बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई भी देखी जाती हैं। अब हम अगर बात कर लें कि परिवार को लेकर के अखिलेश यादव ने जैसे बोला कि कानूनी प्रक्रिया का हम रास्ता अपनाएंगे, पुलिस भी पहुंच चुकी है अपर्णा यादव और प्रतीक के घर पर। वहां पर वो पूरी जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस ने प्रतीक यादव के कमरे को सील कर दिया है, उनका फ़ोन लैपटॉप सब जब्त कर लिया है, ताकि वो सारी जानकारी इकट्ठा कर सके, और कोई भी अगर ऐसी अप्रिय घटना होती है या फिर कोई साजिश या षड्यंत्र होता है तो वो पता लगा सके, कोई वहाँ से सबूतों को मिटा ना सके। नेचुरल डेथ है या फिर साजिश, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जैसे कि बार बार कनेक्शन है सोशल मीडिया पर, दो ही तरीके की बातें चल रही हैं कि जहर खाया है या फिर हार्ट अटैक से मौत हुई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई भी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की असली वजह क्या है। लेकिन जब अखिलेश यादव ये कह देते हैं कि हम कानूनी प्रक्रिया को अपनाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा एक इशारा है कि क्या कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हम सभी लोग जानते हैं। और ये भी खबर निकलकर सामने आई कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे, काफ़ी लंबे समय से गुजर रहे थे। तो क्या ये आपसी कलह थी अपर्णा और प्रतीक के बीच में, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, या फिर सच में नेचुरल डेथ है? ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने जब आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल शिवानी ये बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई, तो फिर जो भी खुलासा है, जो भी सच है, वो तभी पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि अपर्णा यादव की ओर से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, वो अभी लखनऊ पहुंची हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अपर्णा यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, उनकी ओर से क्या बयान सामने आता है। इसमें एक बड़ी बात ये भी है शिवानी कि प्रतीक यादव को जब वो बेहोश हो गए थे घर में, तो उनको अपर्णा यादव के भाई ही अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तो तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें भी हो रही हैं। क्या सच है ये तभी पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी कि क्या प्रतीक यादव की जो मौत है वो नेचुरल थी, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर कोई षड्यंत्र है। ये तभी पता चलेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि अपर्णा यादव की ओर से इस पर क्या बयान सामने आता है। जी शिवानी, तो जिस तरह से प्रतीक यादव के शरीर पर नीले रंग के निशान मिले हैं, प्रतीक किचन में बेहोशी की हालत में मिले, और अखिलेश यादव ने कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही, इससे सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी मौत अननेचुरल थी। इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिर असली वजह क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।